लेबो ना तो लाला ध्यान राखियो तेरा को ब्याह भी नहीं करे। कोई तेरा ब्याह नहीं करेगा। और देख तू मेरी बात मान, मैं तेरे ताई जब चंदा के हूँ सुंदर और जब माखन के हूँ कोमल दुल्हन लाऊंगी, बहू लाऊंगी। मैया ने जैसे ही कभी बहू की कन्हैया बोले तो तू छोड़ मैया की चंदा फंदा बाहर में जाने दे। हाँ तू एक काम कर, तू मेरा ब्याह कर, तू बहू ले आ मेरे ताई, मोको कछु ना चाहिए, तू बहू ले दे। मैया ने कही ले जी और उल्टी अटक गई। हम तो सोच रहे थे कि बात बन जाएगी लेकिन ये तो बात बिगड़ गई। और कन्हैया बैठे बैठे मैया का पल्लू पकड़ के खींच रहे, मैया ब्याह करा। मैया की ऐसे नहीं तो कन्हैया खड़े हो गए और आंगन में नाच के भाई कह रहे हैं, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे धमकी चल रही है भैया, जैसे वो बिहार है तो जाए। क्या कह रहे वो जो नहीं ब्याह कराते तेरी कैया नहीं चला, वो नहीं ब्याह करावे तेरी कैया नहीं चला, वो जो नहीं ब्याह कराते तेरी कैया नहीं चला, जो नहीं ब्याह करा दे तेरी गैया नहीं चला, जो नहीं ब्याह करा दे तेरी गैया नहीं चला। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आएगा रे मजा अब ठीक है।
की चलियो बलदाऊ चराए लावे अब ठीक है तू बैठ भैया फिर हाँ अब मना रहे हैं लोग दे रहे हैं क्या छोटी सी दुल्हनिया मेरे अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया मेरे अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया तो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी ताऊ से क्या कहो बैठे के द्वार पे मैया करा दे बोले बता और कहाँ गए वो कन्हैया ठुमका लगा के जा रहे हैं नाचते जा रहे हैं अब कन्हैया और लोग दे एक भैया मेरी जो बहू होगी ना तेरी बहुत सेवा करेगी तू तो देख बूढ़ी है गई अब तो पे काम धाम तो है भी ना तो देख भैया तेरी मदद रह जाएगी और सुन तो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा 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 अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं अपनी राधा से
तो छोटो सो है और बहू तो बड़ी बड़ी आम है। बता तेरे ताई कितनी बड़ी बहू लेके आओ? कन्हैया बोले मैया कितनी बड़ी बहू ले आइयो, कितनी बड़ी कि जब हम गैया चरावे जाएं तो अपनी जेब में धर ले जाएं। मैया ने की दारी को तब के गुड़िया की कह रहे हो? हम तो सोच रहे बैठे बैठे के जाको कहाँ दे ब्याह करा दे। आदरणीय सज्जनों, मैया ने कही लाला तू ऐसी बातें कहाँ थी लावे, वो मुझे लगे तो कहूँ मेरी नजर ना लग जाए, इधर आ। और अपनी गोद में लेटा करके दूध पिलाने लगी है। तभी क्या हुआ कि जो दूध चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखा था वो उफन के गिरने लगा। गोपी ने आवाज लगाई मैया दूध आग पे जल रहा है। उससे पहले कन्हैया ने मैया से पूछी मैया मुझे बता तुमको पूत प्यारो है या दूध? तू सबसे ज्यादा हमें प्यार करे या अपने माखन दही दूध को? मैया ने सिर पे हाथ फिराते भाई लाला के माथे को चूमते भाई बोली लाला सारी दुनिया एक तरफ और मेरा लाला एक तरफ, मेरा कान्हा एक तरफ, सबसे ज्यादा प्यार केवल तो ही ते करो। इतनी 2 मिनट भी नहीं भरी तब तक दूध निकलने लगा। तो गोद में से उतार के नीचे फेंक के और मैया दूध उतारने गई। कन्हैया ने सोची देख ले जब बुढ़िया है, अभी तो कह रही थी कि सबसे ज्यादा तोते प्यार करूं और 2 बूंद दूध की कहानी करी, ऐसे अनकाहू कैसे आंगन में डाल के भाग गई। क्या वास्तव में मैया यशोदा दूध के लिए भागी? नहीं माताओं, जो दूध हम अपने घर में गर्म करते हैं और जो दूध आग पे जलता है उस दूध के जलने से हमारे बेटे की आयु क्षीण होती है। इसीलिए माताएं 100 काम बिगड़ जाने देती लेकिन दूध को नहीं जलने देती। हाँ ये याद रखना, यदि आग पे दूध जलता है मतलब तुम्हारी बेटे की आयु जलती है, उम्र जलती है। इसलिए मेरी माता यशोदा दौड़ के गई और जाकर के श्याम सुंदर को छोड़ करके दूध उतारने पहुंची, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरे लाला का एक क्षण भी कोई बेकार जाए। बंधुओं, लेकिन कन्हैया को तो गुस्सा आ गई। ओहो, जब बुढ़िया ने हमें ऐसे फेंक दिए आंगन में तो वहां पड़ा था एक लोढ़ा। लोढ़ा जानते हो, चटनी बनाने वाला। लोढ़ा उठाया, वह मटकी में मारा जिसमें दही किलो रही थी। अब कन्हैया ने तो ये सोची कि जी आवाज करेगी, लेकिन वो मटकी तो फूट गई। पूरे कमरे में दही दही फैल गया। कन्हैया ने देखी जी तो बात बिगड़ गई। भैया हमने तो सोची खट पड़ते हैं कि अम्मा आ जाएगी, ये तो मटकी फूट गई हो तो हमारी सेवा है जाए। सो कन्हैया माते भाज गए। मैया ने आके देखा, देख ले मेघ धीर में कितनी गुस्सा आ गई जाको। कैसे गुस्सा आ गई? बड़ी जोर से पहले तो हंसी, फिर बोली नहीं ऐसे नहीं, बालक बिगड़ जाएगा, मेरा लाला बिगड़ जाएगा, थोड़ा डांटना जरूरी है। बच्चे ज्यादा शैतानी करें तो समझाना, थोड़ा डांटना भी जरूरी होता है। तो मैया ने एक रस्सी ली, सोचा रही जो तो चुभेगी, तो मुलायम रेशम की डोर लेकर के माता यशोदा चली। एक छोटी सी डंडी ले ली हाथ में डराने के लिए। जैसे ही कन्हैया ने देखा मैया को, सो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, भागते जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़ के देखी, मैया थक गई। कन्हैया कह रहे मैया थक गई। मैया ने कही हाँ लाला, तुमको तो पता है ना वृद्ध हूँ, वो पे इतना भाजो थोड़े ही ना जाए। तो देख तू नहीं मारे ना वो को तो मैं आ जाऊं अभी तेरे पास। तो बोले आ लाला, मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, तू आ तो सही। अरे फूट जाने दे मटकी फटकी, कोई बात नहीं। कन्हैया बातन में आ गए और जैसे पास पहुंचे
तो जैसे बिल्ली झपट के चूहे को पकड़ लेती ऐसे पकड़ ली। आज दारी की आज तो ही देखे तेने बहुत उधम मचाया, पकड़ के खींच के भी लेके गई। अब रस्सी जो थी हाथ में बांधने लगी, सोची इतने कोमल हाथ, इनमें जो रेशम की डोर चुभेगी। तो कन्हैया की उधर पे यानी कमर पे वो रस्सी बांधी। दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। आज उदर पर रस्सी बांधने के कारण परमात्मा का नाम पड़ा दामोदर। ये दामोदर भगवान की जय हो। एक ऊखल रखा था, उस ऊखल से बांध के मैया दूसरे काम में लग गई। कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़काया और लुढ़का के जैसे ही चलने लगे घसीटते हुए, तो दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन नाम के, अर्जुन के दो वृक्ष थे, उनके बीच में से कन्हैया निकले, कोहनी लग गई, वृक्ष दोनों टूट के गिरे और उनमें से दो देवता प्रकट हुए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोरनः। हाथ जोड़ के यह दोनों देवता प्रणाम करते हैं भगवान श्याम सुंदर को। ये कुबेर के पुत्र थे, इनके नाम हैं नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बने थे। आज द्वापर में प्रभु श्री श्याम सुंदर ने इनका उद्धार किया है। यह दोनों हाथ जोड़ करके कुबेर के बेटे कहते हैं, हे प्रभु वाणी गुणानुकथने, हमारा यह मुंह खुले, यदि यह जीभ उठे तो केवल तुम्हारा नाम गाने के लिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, इन कानों से यदि कुछ सुनने को मिले गोविंद तो तुम्हारी यह मीठी कथा। इन हाथों से यदि हम कुछ कर पाए तो तुम्हारी सेवा, और यदि इन पैरों से हम कहीं जाएं तो तुम्हारी श्री धाम वृंदावन, तुम्हारे दिव्य तीर्थों का हम दर्शन करें। हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वृक्षों के टूटने की आवाज से सब ब्रजवासी दौड़े, नंद बाबा कन्हैया को उठा के ले गए। देवी लाला को रस्सी से किसने बांधा? मैया कांपने लगी, ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पता भी नहीं था कि पेड़ कैसे टूट जाएंगे। नंद बाबा को आज जीवन में पहली बार क्रोध आया। देवी इतरा गई, इतनी जल्दी इतरा गई? कल तक तुझे लाला चाहिए था, आज लाला मिल गया तो उसको रस्सी से बांध रही है। तुम्हें लालन पालन आता नहीं है, मैं ले जाऊंगा इसे। अपने कंधे पे बिठाया, कन्हैया को ले जाने लगी। मैया रोने लगी। कन्हैया से मैया का रोना नहीं देखा गया। बोले बाबा अब चौपाल पे हमें ले जा रहे हो? हाँ, रात में भूख लगेगी तो हम दूध कैसे पिएंगे? नंद बाबा ने सोचा मैं भी कितना पागल हो गया, अरे छोटा बालक है, भला ये कैसे बिना मां के रहेगा। तुरंत ले जाकर के दे दिया। मैया यशोदा को अपने गर्दन से लगा लिया, कहा बेटा अब ऐसी गलती जीवन में दोबारा नहीं करूंगी, आज जो हुआ उसे भूल जाना। लेकिन नंद बाबा के 9 भाई हैं, सबने मिलकर के ब्रजवासियों के साथ आज विचार किया कि जब से हमारा कृष्ण आया है तब से आए दिन कोई न कोई परेशानी मुसीबत आती रहती है। हमें अपने लाला की, अपने कृष्ण की, अपने गोविंद की, गोपाल की रक्षा के लिए आखिर क्या करना चाहिए? तो नंद बाबा के सबसे छोटे भाई जिनका नाम है घनानंद खड़े होकर बोलते हैं, भैया हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए। क्यों? इस गोकुल की सबको पता है, न जाने कहां कहां से राक्षस आते हैं। हमारे लाला से किसी की क्या दुश्मनी है, हमें यही समझ में नहीं आता। अपने श्याम सुंदर की रक्षा के लिए, अपने कन्हैया की रक्षा के लिए हम अपना घर परिवार सब छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ हमारे लाला का बाल भी बांका ना हो। हम ऐसी जगह जाएंगे तो जाएं कहाँ?
बोले मैंने बहुत सुंदर जगह देखी है। कौन सी? वनम वृंदावनम नापसभ्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यार्धे तृणमीरुधम्। पास ही एक बड़ी सुंदर जगह है, नाम है वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदायाः वनम वृंदावनम। जहाँ तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष हैं उसे वृंदावन कहते हैं। दूसरा भाव हमारे गुरुजन बताते हैं, वृंदायाः श्री राधिकायाः श्रीरितम वनम श्री वृंदावन। जिस स्थान की अधिष्ठात्री, जहाँ की मालकिन हमारी किशोरी श्री राधा जी है, जहाँ हुक्म हमारी राधा रानी का चलता है और मेरे श्याम सुंदर बैठ के पैर दबाया करते हैं, ऐसा वृंदावन है। वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा है और वृंदावन में रहने वाले हर जीव के जीवन का भार किशोरी श्री राधा जी स्वीकार करती है। कोई तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, कोई तुम्हें क्या जानेगा और क्या समझेगा। जिस प्रकार श्री किशोरी राधा जी अपने ब्रजवासी भक्तों की रक्षा करती है, अपने भक्तों के साथ रहती है। और सही बात तो ये है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाए, कितनी सुख सुविधाएं, कितने लाड़ प्यार स्नेह से हमें आप सब लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी एक एक दिन काट के हम लोगों को बस ये याद आती है कि कब वृंदावन पहुंचे। कारण एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। दुनिया में कहीं चले जाना, किसी तीर्थ में चले जाना, लेकिन यदि लौकिक भावना से तुम वृंदावन जाते हो तो वहां भी तुम्हें यही मकान दुकान दिखाई देंगे। लेकिन यदि अपनी आंखों पर भक्ति का चश्मा लगाकर जाते हो तो होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें तरस श्याम श्यामा। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ। ऐसा वृंदावन जो मेरे श्याम सुंदर का घर है। दुनिया मिट जाए, वृंदावन कभी मिटता नहीं। धरती का प्रलय भी हो जाए तो भी वृंदावन वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि वो श्याम सुंदर का घर है, मेरे कन्हैया का अपना घर है। और अपना आदमी कहीं भी घूमने जाए लौट के तो घर आता ही है, और अपना घर छोड़ करके कोई कहीं नहीं जाता। ऐसा हमारा श्रीधाम वृंदावन है। आज मेरे श्याम सुंदर गोकुल छोड़ करके वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में पहले इन्होंने बैलगाड़ियां लगा करके रहना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने मकान घर आदि बनाए। कन्हैया बछड़ों को चराने जाते थे। पहले एक बकासुर नाम का राक्षस आया। बक कहते हैं बगुला, पाखंड का प्रतीक। उस बगुले को भगवान श्याम सुंदर ने बकासुर को उद्धार किया है। उसके बाद आघासुर आया है। अब माने होता है पाप, यानी पाप ही साक्षात मूर्त मान होकर के आया है। ऐसे आघासुर का भगवान ने उद्धार किया है। तत्पश्चात एक बार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने टीका करके गाय चराने के लिए भेजा और ये गोपाल बने। जब गाय चराने कन्हैया लेके अभी आज पहली बार गए
तो यमुना में एक स्थान हुआ करता है जिसे कहते हैं कालीतह। कालिया नाम का नाग वहां रहता है। गायों ने जाकर के जल पिया, जल पीते ही गाय मर गई। कन्हैया को क्रोध आया और उस जल में कूद गए। जाकर के जैसे उस कालिया ने कन्हैया को देखा, भयंकर युद्ध हुआ और कालिया का मर्दन किया भगवान ने। कालिया के मुंह से निकला रक्त, हृदय हो गया विरक्त, श्री कृष्ण चरणों में हो गया अजरक्त। भगवान श्याम सुंदर का दास बन गया। आज अपनी यमुना को इन्होंने प्रदूषण से मुक्त कराया है और कालिया को रमणक द्वीप भेज दिया है। भगवान श्याम सुंदर आज यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके जब गाय चराने के लिए जाया करते हैं, एक दिन क्या देखा कि बड़ी जोर की तैयारी चल रही है। हाँ जी, मैया पकवान बना रही है, बाबा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा आज क्या है? क्यों? अरे बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? कहते हैं कि देखो बेटा, हम लोग कौन है? हम किसान हैं और किसान का धन, किसान की संपत्ति खेती होती है। खेती तब अच्छे से होती है जब वर्षा ढंग से हो, और वर्षा कराते हैं इंद्र, इसलिए हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्य त्वमूर्तयः। बेटा, इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए हम यह पूजा करने जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा आपसे किसने कह दिया कि इंद्र हमें सुख देगा? क्यों? सुख हमें मिलता है अपने कर्मों से और दुख मिलता है हमें अपने कर्मों से। हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। लेकिन बाबा, यदि हमें पूजा ही करनी है तो अपने गिरिराज जी की करें ना। हम अपने गिरिराज गोवर्धन की करें। क्यों? क्योंकि हमारी गायों को चारा वहां से मिलता है। हमारे वृंदावन की रक्षा गिरिराज जी से होती है। जब यमुना में जल बढ़ता है तब भगवान गिरिराज हमारी रक्षा करते हैं। कन्हैया ने कहा, तो बाबा सुनकर के बोले, लाला इंद्र नाराज हो गया तो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन एक काम और कर, हम इंद्र की पूजा बंद कर देंगे और तुम्हारे गिरिराज की पूजा शुरू करेंगे। लेकिन आज तक हमने कबहू देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है। यदि तुम्हारे गिरिराज जी प्रत्यक्ष हमें दर्शन दें तो हम पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा, ऐसा ही होगा। तो सब ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान मिला करके बैलगाड़ियों में भर करके लेकर के गिरिराज गोवर्धन पहुंचे हैं। जैसे ही पूजन करने के लिए बैठे, चरण धोने के लिए जल चाहिए, तो गिरिराज जी तो 7 कोस के हैं। बेचारे सखा पानी भर भर के सवेरे से शाम तक दाग रहे हैं। कभी ना तो नाखून हुनाए धुले, स्नान तो बहुत दूर की बात है। लाला अब तो थक गए हैं, हम ते नहीं होगी। फिर बोले जल की नहीं व्यवस्था कर। कन्हैया ने की आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद करी। कन्हैया ने कहा, धरती पर जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ मेरे इस श्री गोवर्धन में मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो जाए। बोलो मानसी गंगा मैया जय हो। मन से गंगा प्रकट करी है। सबने खूब गिरिराज जी को स्नान कराया है, खुद भी स्नान किया है। और अब जो भोग की चीजें लाए हैं ना, भोग की सामग्री सामने लगा दी है, कपड़ा डला हुआ है, सांडिल्य मुनि मंत्र बोल रहे हैं। और जैसे ही भोग लगाया, प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट हो गए, श्री गिरिराज प्रकट हो गए और कह रहे, लाओ ब्रजवासियों भोग। छपड़ा भर भर के लोग सामने रखते जाते हैं, चारों हाथों से पा रहे हैं। एक कन्हैया की सखा है, नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने कही, भैया कन्हैया जो तुम्हारे गिरिराज जी यानी जो तुम्हारे देवता कब के भूखे हैं,
क्यों? अरे चारों हाथों के पार है, एक हाथ से दुनिया पावे और चारों हाथों के जे पावेंगे तो हमारे टाइम तो प्रसाद भी नहीं बचना। बोले कोई बात नहीं, सब होगा। बोले प्रेम से भगवान गिरिराज ने ब्रजवासियों के हाथ का लगा हुआ भोग पाया है और गिरिराज जी की पूजा के बाद गिरिराज जी की परिक्रमा करी जाती है। आज के समय में प्रत्यक्ष जहाँ पर मनोकामना पूर्ति होती है वो हमारे श्री गिरिराज गोवर्धन है। दुनिया के ऐसे ऐसे लोग जीवन हो गए थे जिनको लेकिन काम नहीं बने, उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करी, आज वो सब सुखी हैं। हर महीने एकादशी से लेकर पूर्णिमा और अमावस्या तक 50 लाख लोग श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हमारा मन कर रहा है परिक्रमा वालों को भी सबको ले चलते हैं, चलोगे परिक्रमा करने? चलना है तो हाथ उठाओ जरा, सब चलेंगे? आप नहीं जाओगे? जाना है? हाँ, साउंड वाले भैया नहीं जा रहे, बोले हम तो यही काम करेंगे महाराज, हमें नहीं जाना। तो जाना है पक्का? ठीक है। तो देखो शरीर से तो यहाँ बैठो और मन से चलते हैं वृंदावन, ठीक है? दोनों हाथ खोल करके प्रेम से ताली बजाते हुए, क्योंकि परिक्रमा गिरिराज जी की ऐसे नहीं लगाई जाती सूखे सूखे, हाँ बढ़िया नाचते गाते हुए प्रेम से ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा, बोल के अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगम अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगम। देखो चलना है, आप सबको गिरिराज जी का पूरा फल मिले, इसलिए एक मिनट सब लोग मेरे हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने चलनी है, पूरा फल चाहिए, यहीं बैठे बैठे तुम्हें पूरा फल दिलवाऊंगा। आंख बंद करें सब लोग, हाथ जोड़े, बोले हे गिरिराज प्रभु, बोलिए हे गिरिराज प्रभु, हम आपकी मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, आपकी प्रत्यक्ष परिक्रमा कर हे गिरिराज प्रभु, हमें पूरा फल प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो, भगवान श्याम सुंदर की भक्ति हमें मिले, हमारे जीवन की कामनाएं पूरी हों, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा, बोल के अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सरगोवर्धन। बोले गिरिराज भगवान की। अब हम लोग पहुंच गए हैं दान घाटी पे, यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, ठीक है? दान घाटी पे सब माथा झुका करके भगवान को प्रणाम करो और दूध की धार चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ भगवान को, भोग लगाइए, धूपबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक दिखाइए, आरती कीजिए भगवान की, माथा जमीन में रख करके भगवान गिरिराज को प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए हे गिरिराज प्रभु, हमारी परिक्रमा का हमें पूरा फल मिले,
प्रथम तान गाती पर पहुँचे जाए, गिरधारी बोलेंगे शीश नवाए। प्रथम तान गाती पर पहुँचे जाए, गिरधारी। चलते चलिए राधे राधे बोलते हुए राधा रानी की, वृंदावन हरिलाल की, राम भगवान की। चलते चलो भैया जल्दी जल्दी। चले हैं मन में गिरधर और हरिनाथ, मिला पूछरी का लौटाए स्थान। चले हैं मन में गिरधर और हरिनाथ, मिला पूछरी का लौटाए स्थान। आ गए भैया पूछरी के लौटा पे। हाँ जी सब प्रणाम करो, भोग लगाओ। हाँ जी बोलिए पूछरी के लौटा की हो। ओ चले मन में गिरधर गोरैया, मिला पूछरी का लौटाए स्थान। मिला पूछरी का लौटाए स्थान। जगदीपुरा में जाएंगे, चढ़ धूप मने हर साएंगे। जगदीपुरा में मुखारविंद है, मुखारविंद पर भी दूध चढ़ाया जाता है। सब लोग दूध चढ़ाओ भगवान को। भगवान आपके दूध का भोग लगा रहे हैं। अरु जगदीपुरा में जाएंगे, चढ़ धूप मने हर साएंगे। भक्ति और भाग को तौल के देंगे परिक्रमा बोल के, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, वो हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, हर पढ़ करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। राधा रानी की, आगे हरिलाल की, वृंदावन की, वृंदावन धाम की। राधा कुंड पर राधे को धरना, मानसी गंगा में कर लो स्नान। राधा कुंड राधे को धरना, मानसी गंगा में कर लो स्नान। भैया राधा कुंड पे आ गए हैं, सब लोग प्रणाम करो। कुंड में से जल लेकर के पहले आचमन करो, अपने मुंह में डालो, ऊपर छींटा मारो। इसी प्रकार राधा कुंड के बगल में कृष्ण कुंड है, यहाँ से भी आचमन करो, अपने ऊपर जल के छींटे मारो। प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमारा कल्याण हो, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का कल्याण हो, हमारे जीवन की सारी परेशानियां सदा के लिए समाप्त हो। अब आगे मानसी गंगा है। मानसी गंगा में स्नान करने से धरती के सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। प्रेम से डुबकी लगा लगा के मानसी गंगा में नहाओ। बोलो मानसी गंगा मैया की।
दुर्गा मैया हमारे जीवन के सगरे पाप ताप संताप सब सदा के लिए मिट जाएं। ओ राधा कुंड पे राधे को दरिया, आज सी गंगा में कर लो स्नान। राधा कुंड पे राधे को दरिया, आज सी गंगा में कर लो स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा, डोल के अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा, बोल के अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा, बोल के अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। हमारी सेवा करते हुए राधा रानी की चलिए चलिए चलिए। परिक्रमा हमारी पूरी हो रही है। प्रणाम करो भगवान गिरिराज को। हे गिरिराज प्रभु, आपकी परिक्रमा का आपकी पूजा का जीवन में हमें सदा सौभाग्य मिलता रहे, ऐसी कृपा करना। ऐसा हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा, बोल के अर्पण करके तन मन धन। चलो चले सब गोवर्धन। बोलिए गिरिराज भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय